प्रिय साथियों, आज हम सब मिलकर एक ऐसी धारा में प्रवेश करने वाले हैं जो हजारों वर्षों से मानवता को जीवन का मार्ग दिखा रही है। वह है श्रीमद् भागवत गीता। गीता केवल शास्त्र नहीं बल्कि जीवन का अनुभव है। हर श्लोक, हर विचार हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। तो आइए आंखें बंद करें, गहरी सांस अंदर लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। मन को शांत करें और तैयार हों सुनने के लिए गीता के 21 श्रेष्ठ विचार। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अमर है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं। शरीर मिट जाता है पर आत्मा शाश्वत है। जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। अगर हम इसे समझ लें तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। अब गहरी सांस लें और भीतर ये अनुभव करें, मैं शरीर नहीं हूं, मैं अमर आत्मा हूं। कर्म ही धर्म है। हमें केवल कर्म करने का अधिकार है। परिणाम भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जब हम केवल अपने प्रयास पर ध्यान देते हैं और फल को छोड़ देते हैं तो मन हल्का हो जाता है, चिंता मिट जाती है। अब धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ते हुए कहें, मैं केवल कर्म करता हूं, फल ईश्वर पर छोड़ देता हूं। आत्म संयम ही विजय है। जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है वही सच्चा विजेता है। बाहरी जीत अस्थायी होती है पर भीतर की जीत शाश्वत। जैसे घोड़े को लगाम चाहिए वैसे ही मन को भी नियंत्रण चाहिए। अब आंखें बंद करें, मन को शांत करें और कहें, मैं अपने मन और इंद्रियों का स्वामी हूं। समानता का भाव, सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता में समान रहना ही योग है। जीवन बदलता है पर जो मन स्थिर रखता है वही योगी है। अब गहरी सांस अंदर लें और छोड़ते हुए कहें, मैं हर परिस्थिति में समान हूं। भक्ति सबसे बड़ा मार्ग। भक्ति केवल पूजा नहीं बल्कि संपूर्ण समर्पण है। जब हम मान लेते हैं कि हर कार्य भगवान को अर्पित है तब जीवन सरल और हल्का हो जाता है। अब हाथ जोड़ें और मन ही मन कहें, हे प्रभु, मैं आपको समर्पित हूं। दुख का कारण है लोभ। अत्यधिक इच्छाएं ही दुख का कारण है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। अब गहरी सांस लें और धीरे से कहें, मेरे पास जितना है वही पर्याप्त है। निस्वार्थ भाव। सच्ची सेवा वही है जो बिना स्वार्थ के की जाए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो भीतर का आनंद शब्दों से परे होता है। अब मन ही मन एक संकल्प करें, आज मैं किसी की निस्वार्थ मदद करूंगा। अहंकार त्याग। अहंकार इंसान को गिरा देता है, विनम्रता उठाती है। जैसे फलदार पेड़ झुकता है वैसे ही महान व्यक्ति
विनम्र होता है। अब गहरी सांस लें और छोड़ते हुए कहें, मैं अहंकार छोड़ता हूं, मैं विनम्र हूं। साधना और ध्यान मन को शांति देता है। जब हम भीतर की ओर जाते हैं तब ही सच्चा सुख मिलता है। अब आंखें बंद करें और कुछ क्षण मौन में रहें। सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दें। समय का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं काल हूं। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो समय का सम्मान करता है वही महान बनता है। अब मन ही मन संकल्प करें, मैं हर पल का सही उपयोग करूंगा। धर्म रक्षा। धर्म का अर्थ पूजा नहीं बल्कि सत्य और कर्तव्य का पालन है। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, भगवान उसके साथ होते हैं। अब भीतर दोहराएं, मैं धर्म का पालन करूंगा चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। भय का नाश। जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसे किसी का भय नहीं होता। विश्वास ही सबसे बड़ी ढाल है। अब गहरी सांस लें और छोड़ते हुए कहें, मैं निर्भय हूं क्योंकि भगवान मेरे साथ है। ज्ञान ही प्रकाश है। ज्ञान अंधकार मिटाता है। जैसे सूर्य उगते ही रात गायब हो जाती है, वैसे ही ज्ञान अज्ञान मिटा देता है। अब मन ही मन कहे, मैं ज्ञान की ज्योति से प्रकाशित हूं। आत्मविश्वास। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को उठाओ, स्वयं को गिरने मत दो। खुद पर भरोसा ही असली ताकत है। अब आंखें बंद करें और भीतर दोहराएं, मुझे खुद पर विश्वास है। क्षमा का भाव। क्षमा सबसे बड़ा शस्त्र है। गुस्सा समस्या बढ़ाता है, क्षमा समस्या मिटाती है। अब एक गहरी सांस लें और छोड़ते हुए कहें, मैं क्षमा करता हूं, मैं मुक्त हूं। मोह का त्याग। अत्यधिक मोह ही दुख का कारण है। मोह से बंधन बढ़ते हैं, त्याग से स्वतंत्रता मिलती है। अब मन ही मन दोहराएं, मैं मोह से मुक्त हूं। योग ही संतुलन है। योग का अर्थ है तन मन और आत्मा का संतुलन। यही जीवन की पूर्णता है। अब गहरी सांस लें और अपने भीतर संतुलन का अनुभव करें। सेवा ही पूजा है। हर प्राणी में ईश्वर है, इसीलिए सेवा करना ही सच्ची पूजा है। अब मन ही मन संकल्प करें, मैं हर जीव में भगवान को देखूंगा। सत्य की विजय। असत्य कुछ समय जीत सकता है, पर अंततः सत्य ही विजयी होता है। सत्य ही शांति देता है। अब भीतर कहीं, मैं सत्य के मार्ग पर चलूंगा। ईश्वर सर्वत्र है। कृष्ण कहते हैं, मैं सबके हृदय में स्थित हूं। जब आप ये समझते हैं तो किसी से घृणा नहीं करते। अब आंखें बंद करें और महसूस करें, हर व्यक्ति में वही ईश्वर है। समर्पण। गीता की अंतिम शिक्षा। सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दो, जीवन पूर्ण हो जाएगा। अब
गहरी सांस लें और छोड़ते हुए कहें, हे प्रभु, मैं आपको समर्पित हूं। प्रिय साथियों, आज हमने गीता के 21 श्रेष्ठ विचार सुने। ये केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन के नियम हैं। अगर हम इन्हें जीवन में उतार लें तो दुख सुख में बदल जाएगा, भय साहस में बदल जाएगा और जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर चला जाएगा। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, गीता को सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि जिएंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।